नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज मैं आपको एक चेतावनी देने आया हूं। जब शरीर में कोई बीमारी होती है तो उसके कुछ लक्षण नजर आते हैं और उन लक्षणों को देखकर डॉक्टर बोलते हैं आपको ये डिसीज है। आज मैं आपको कुछ लक्षण बताना चाहता हूं और यदि ये लक्षण आपके व्यापार में हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप रेड ओशियन अर्थात रक्तमय नदी की ओर बढ़ रहे हैं। बिजनेस पर दबाव बढ़ रहा है और हो सकता है इस वक्त आपको कुछ कड़े और कुछ बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता हो। तो मैं जो जो लक्षण बताने जा रहा हूं उन लक्षणों पर अपने बिजनेस को कसिए, देखिए क्या ये आपके साथ भी हो रहा है, और यदि आपके साथ हो रहा है तो इसका ये अर्थ है आपको कोई नई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। हो सकता है आपको बिजनेस बदलने की जरूरत हो। जो लक्षण मैं बता रहा हूं एक एक करके उन लक्षणों को ध्यान से सुनिए। लक्षण एक, सेल वही है लेकिन खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। साथियों, सेल आपकी सेम है, हो सकता है आप 2 साल 3 साल से सेम सेल मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। एक्सपेंसेस नॉर्मल इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस एम्प्लॉइज की सैलरीज में एनहांसमेंट की वजह से बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस सरकार की पॉलिसीज की वजह से बढ़ रहे हैं। तो याद रखिए, ये खुश होने का वक्त नहीं है यदि सेल आप मेंटेन कर पा रहे हैं। आप ये मत सोचिए पूरा मार्केट डाउन जा रहा है लेकिन मैं सेल मेंटेन कर रहा हूं, क्योंकि आप सेल मेंटेन तो कर रहे हैं लेकिन जो खर्चे बढ़ रहे हैं उससे सेल मेंटेन करते भी रह जाएंगे तो आपके नीचे से जमीन सरक जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे साल भर के बाद आपने पैसा नहीं बचाया। लक्षण 2, सेल वही है या शायद सेल बढ़ी है लेकिन डिस्काउंट्स, स्कीम्स, ऑफर्स की वजह से मार्जिन नीचे जाता चला जा रहा है। यदि आपके व्यापार में लगातार डिस्काउंट्स का दबाव है, लगातार स्कीम्स का दबाव है, लगातार ऑफर्स का दबाव है, तो आप मार्केट फोर्सेस से निपटने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी भी तरीके से सेल कर देने के लिए, किसी भी एमआरपी को चेंज करके कुछ डिस्काउंट लगा के शायद नुकसान खा के बेच देंगे। लेकिन ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत खतरनाक है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके घर में पैसा नहीं बच रहा है, धीरे धीरे आपका कैपिटल सरकता चला जाएगा और एक दिन अचानक ही आप पैसे के तनाव में आ जाएंगे, आपका पूरा फाइनेंशियल कैश फ्लो गड़बड़ा जाएगा, आपकी पेमेंट्स गड़बड़ा जाएंगी। तब आपको रियलाइज होगा कि अरे पैसा गया कहां। तो आपको अभी समझना होगा कि क्या आपके मार्जिन्स डाउन हो रहे हैं। लक्षण 3, सेल वही है या हो सकता है सेल थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन उधार बढ़ गया है। पहले आपका पैसा 1 हफ्ते में आ जाता था, फिर 15 दिन में आ जाता था, फिर 1 महीने में आ जाता था, फिर 2 महीने में आने लगा, अब 3-3, 4-4, 5-5 महीने में आ रहा है। और पार्टी से ज्यादा तकादा करो तो या तो वो माल वापस भेज देती है या आपसे माल लेना छोड़ देती है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। आपसे लोग माल तो लेना चाहते हैं लेकिन आपका पैसा टाइम पे नहीं देना चाहते। जैसे ही पैसा देने की बारी आती है वो बोलते हैं मार्केट में मंदी है, मार्केट में सब तरफ पैसा फंस गया है, जीएसटी आ गया है, ये आ गया, वो आ गया, 100 बहाना करते हैं और जैसे ही आप प्रेशर क्रिएट करते हैं वो नेगेटिव व्यवहार करते हैं। इसका अर्थ ये है कि मार्केट बायर डोमिनेटेड होता चला जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि वो माल दूसरी और कई जगह उपलब्ध है, वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज दूसरी और कई जगह उपलब्ध है और आपको जरा भी नखरा करने की, यहां तक कि अपनी पॉलिसीज पे चलने की भी लिबर्टी नहीं है। क्योंकि यदि आप अपनी पॉलिसीज पे सख्त होना चाहेंगे तो हो सकता है आपका बायर आपको छोड़ दे और वो दूसरी जगह चले जाए। यदि ये लक्षण नजर आ रहा है तो समझिए आपका बिजनेस रिस्क पर है और कुछ करने की जरूरत है, एक कड़क निर्णय लेने की आवश्यकता है। अगला लक्षण, सेल तो बढ़ी लेकिन एनुअल प्रॉफिट नहीं बढ़ा। अब इसका कारण क्या हो सकता है? कहीं से पैसा लीक हो रहा है, कहीं कोई मैनेजमेंट का इश्यू है, हो सकता है आपके कुछ खर्चे बढ़ गए हों। अच्छा, यह भी संभव है कि जहां से आप माल लेते थे वो इनपुट कॉस्ट, वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई है लेकिन आप अपनी मार्जिन्स नहीं बढ़ा पाए हैं, जिसकी वजह से आपके मार्जिन्स पे प्रेशर क्रिएट हो गया है। तो ओवरऑल जब सालाना बैलेंस शीट देखी गई तो यह पाया गया कि खर्चा बढ़ गया लेकिन एनुअल प्रॉफिट नहीं बढ़ा। इसका कारण ज्यादा उधारी भी हो सकता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, यहां तक कि इसका कारण यह भी हो सकता है कि 2-3 पार्टी डिफॉल्ट कर जाए और आपका पूरा प्रॉफिट लेके डूब जाए। यदि आपके बिजनेस का जनरल ट्रेंड है तो इस बात की बहुत संभावना है आपके बिजनेस में रिस्क बढ़ता चला जा रहा है। अगला लक्षण, क्या आपके व्यापार को किसी टेक्नोलॉजी ने डस लिया है?
इस बात की पूरी संभावना है कि कहीं कोई साइंस ने तरक्की की हो, कोई नई टेक्नोलॉजी बाजार में आई हो और धीरे धीरे वो आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर रहे हो। आप मानने को तैयार नहीं कि कोई रिप्लेस कर सकता है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि कोई आपको रिप्लेस कर रहा हो। धीरे धीरे से देखिए, चिट्ठी पत्री को ईमेल आईडी ने रिप्लेस कर दिया, ग्रीटिंग कार्ड्स को व्हाट्सएप ने धीरे से रिप्लेस कर दिया, शहर में चलने वाले टैक्सियों ऑटो वालों की दादागिरी को सारे ओला उबर ने रिप्लेस कर दिया। अब साथियों, ऐसी अवस्था में आपको सोचना चाहिए, क्या मेरे बिजनेस को किसी टेक्नोलॉजी की नजर लग रही है? क्योंकि अब यहां पर या तो आप टेक्नोलॉजी को अपना लें या फिर अपने व्यापार के बारे में गहराई से सोचें कि और कितने साल ये व्यापार सरवाइव करेगा। अगला लक्षण, आपके रॉ मटेरियल की सप्लाई कम हो गई है, मार्केट से ऑर्डर आ रहा है लेकिन आप माल तैयार करके नहीं दे पा रहे हैं। रॉ मटेरियल की सप्लाई कम होने का कारण हो सकता है मैन पावर की कमी हो गई हो सकता है हजारों लाखों लोगों ने वो रोजगार छोड़ दिया हो क्योंकि वो रिस्की हो सकता है वो रॉ मटेरियल प्राकृतिक वो मिलना बंद हो गया हो सकता है वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता हो, उस पर कोई ड्यूटी लग गई हो। लेकिन किसी भी कारण से यदि रॉ मटेरियल के चैलेंजेस बिल्ड हो रहे हैं, यदि किसी भी कारण से पीछे प्राकृतिक संसाधन या आर्टिफिशियल संसाधनों की कमी हो रही है जिसकी वजह से आगे आपके कमिटमेंट फेल हो रहे हैं, ये सारे बिजनेस रिस्की बिजनेस हैं। ये सारे रेड ओशियंस हैं, सारे रेड ओशियंस हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी स्थिति में खड़े हैं तो आपको पुनर्विचार करना चाहिए। आंख बंद करके मत देखते रहिए, डूब जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। पहले अपने बिजनेस को एनालाइज करें, मार्केट के क्या चेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट के क्या चेंजेस आ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल चेंजेस क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं, इन सब से आपके व्यापार में क्या फर्क आ रहा है, क्या आपका व्यापार दिन प्रतिदिन कठिन होता चला जा रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो फिर आपको हमारे लोकप्रिय प्रोग्राम बिजनेस ऑडिट या बिजनेस गुरुकुल में आने की आवश्यकता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।